दोस्तों पाई नेटवर्क दुनिया की सबसे पहली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिसकी माइनिंग हम लोग हमारे फोन के थ्रू यहाँ पे घर पे बैठ के बहुत ज्यादा आसानी से और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यस, आप सभी मेरे दोस्तों ने बिल्कुल सही सुना कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कि इसकी माइनिंग चल रही है अभी फिलहाल इनिशियल फेज में चल रही है और इनिशियल फेज में जब तक इसकी माइनिंग चलती रहेगी तब तक ये जो पाई नेटवर्क की क्रिप्टो करेंसी है ये सारे यूजर्स को उनके मौका दे रही है, यहाँ पे ऑफर दे रही है कि आप लोग प्लेटफॉर्म पे आइए, पाई की माइनिंग कीजिए, जितना ज्यादा पाई हो सके उतना ज्यादा कलेक्ट कर लीजिए और फ्यूचर में जब ये पाई की वैल्यू बन जाएगी तभी आपको इसके बदले में बहुत ज्यादा कीमत यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों आपने थंबनेल में भी देखा रहेगा मैंने क्या कहा है कि एक पाई आपके पूरे परिवार की जिंदगी तक यहाँ पे बदल सकता है। तो दोस्तों ये चीज जो कि है ना, ये जो कंसेप्ट है मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो पाई नेटवर्क इज टोटली सिमिलर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, एक मतलब बहुत बड़ी मतलब पेरेंट करेंसी है सब करेंसीज की। ये सब करेंसी जो कि है छोटे छोटे रिपल हो गया, डैश कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, ये सारे इसके अंडर आते हैं। तो बिटकॉइन जब भी मार्केट में नया नया आया था 2009 में उसकी भी वैल्यू 0 थी और आज की डेट में अगर हम चेक करेंगे तो एक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास या तो ऊपर भी जा सकती है, अभी 15 लाख भी जा सकती है, 20 लाख भी जा सकती है। दोस्तों सेम कंसेप्ट है। मैं पूरे वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल्स में बताने वाला हूं कि पाई की माइनिंग कैसे हो रही है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा पाई की माइनिंग करनी है, पाई कॉइंस कलेक्ट करना है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू कैसे बनेगी और कब इसकी कीमत हमें मिले। तो दोस्तों पाई नेटवर्क के माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में अगर आप पहली बार जान रहे हैं तो पहली बार सुन रहे हैं तो कंसेप्ट वगैरह आपको अच्छा लगता है या तो आप इंटरेस्टेड रहते हैं वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करने की लिंक दे दी है आपको, जहां से आप प्ले स्टोर पे ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगा या तो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इन्विटेशन कोड की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट इन्विटेशन कोड आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मेरी टीम में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है पाई हर्ष 323 करके, तो आप यहाँ वहां पे रजिस्ट्रेशन करते समय इन्विटेशन कोड डाल सकते हैं। तो आप मेरी टीम में जुड़ जाओगे तो आपकी भी पाई की अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो कोई मेरा दोस्त सपोर्टर यहाँ पे शेयर करता है तो वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना, कंसेप्ट समझने के लिए यूज करना कि पाई नेटवर्क एक्चुअली में है क्या, आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। बट इन्विटेशन तभी मेरा मत यूज करना, मेरे जो सपोर्टर रहेंगे, मेरे दोस्त रहेंगे जिन्होंने शेयर किया रहेगा उनका ही यूज करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे सपोर्टर्स का भी यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आप अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उनका इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा, उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो वो भी माइनिंग करते रहेंगे रेगुलरली और आपको भी इसका बेनिफिट मिलते रहेगा। तो अगर आप चैनल पे रहेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यारो, क्योंकि आपको यहाँ पे जीनियस कंटेंट के साथ साथ सपोर्ट भी मिलते रहेगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों बिटकॉइन एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी है जिसको हम आभासी मुद्रा बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते या तो हम छू नहीं सकते, इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी टोटली वर्क करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसीलिए ये डिजिटलाइज रहती है। तो इसको इन्वेंट किया गया था बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो के किसी एक इंसान के थ्रू, मतलब इंडिविजुअल इंसान के थ्रू या तो किसी एक ग्रुप के थ्रू, जिसका आता पता कुछ भी अभी के टाइम पे नहीं है। मतलब ये टोटली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क रहता है। अभी यहाँ पे टोटली डिसेंट्रलाइज होना यानी कि दो टाइप आते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मैं इजी एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ। सेंट्रलाइज क्या होता है, अगर मुझे आपको कुछ मनी ट्रांसफर करना है आपके अकाउंट में तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करूंगा, या तो फोन पे यूज करूंगा या तो पेटीएम यूज करूंगा। तो बैंक यहाँ पे मीडिएटर रहेगा। ठीक है, तो मैं जब भी ट्रांजेक्शन करूंगा तो बैंक यहाँ पे ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट है कि नहीं है। तो एक बार वेरीफाई करने के बाद वो आपके अकाउंट में डाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गया जो कि हमारे मनी को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क बन गया। तो डिसेंट्रलाइज यानी कि क्या होता है कि मैं आपके अकाउंट में सीधा मनी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूं बिना किसी मेडिएटर के। कोई भी मेडिएटर हमारे बीच में नहीं रहेगा, किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये डिजिटल एसेट्स हम सीधा पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको ये पता चल गया होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो सेंट्रलाइज क्या होता है। तो ये जब भी आया था टोटली बिटकॉइन 2009 में, तभी इसका वैल्यू था 0। तो इसको उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने माइनिंग किया। बट बिटकॉइन का माइनिंग और पाई नेटवर्क का माइनिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, उसके साथ साथ महंगे महंगे हार्डवेयर परचेस करके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बिटकॉइन की
की माइनिंग की जाती है। तो दोस्तों जिन कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा सस्ती है, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली नहीं है, उन कंट्रीज में जो कि बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पर्सन से, बड़े बड़े ग्रुप से, उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, जिस टाइम पे बिटकॉइन आया था उस टाइम पे उन्होंने हार्डवेयर को परचेस किया महंगे महंगे और उसके थ्रू बिटकॉइन का माइनिंग कर लिया। तो बिटकॉइन को माइन करके करके बहुत ज्यादा कॉइन्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं और अभी के टाइम पे वो जो कि बिजनेसमैन है, वो जो कि लोग है, अभी के टाइम पे मिलियनियर से ज्यादा है। तो दोस्तों बात को समझिए, उस टाइम पे जब बिटकॉइन आया था तो फ्री में उसकी माइनिंग हो गई। जितना टाइम वो फ्री में माइनिंग होता रहा तब तक लोगों ने माइन किया, बट जब भी वो फेमस होते गया, मार्केट में आते गया, तो जिन लोगों ने उसको माइन करके रखा था, समझ लीजिए मैंने उस टाइम पे माइन कर लिया था 5 बिटकॉइन, ठीक है। 5 बिटकॉइन अगर मैंने माइन कर लिया है तो अभी के टाइम पे ये फेमस हो गया है। तो अभी के टाइम पे कोई अगर खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा, मेरे से खरीदेगा, ठीक है। ये वर्चुअली रहेगा, मतलब ठीक है, वर्चुअली होगा और सिर्फ सीधे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे वो ये होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है तो मैं मेरा दाम बताऊंगा जो कि अभी बिटकॉइन का एक्चुअल रेट चल रहा है, तो उस रेट में मैं उसको बेचूंगा। तो समझिए इस बात को। तो दोस्तों बिटकॉइन का माइनिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि फोन पे उसका माइनिंग करना मतलब नामुमकिन के बराबर है। बट यहाँ पे दिमाग लगाया है स्टैनफोर्ड के 3 ग्रेजुएट्स ने, जो कि पाई नेटवर्क को इन्वेंट किया है और स्टार्ट हुआ है 2019 के मार्च मंथ से, ठीक है। और अभी तक उनके यूजर्स कलेक्ट हो चुके हैं 80 लाख से 90 लाख से ज्यादा। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है मार्केट में डे पर डे ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट यूनिक है और लेजिट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि स्टेलर कंसेंसस एल्गोरिथम के हिसाब से उन्होंने ये फॉर्म किया है, जहां पे हम इजीली अपने फोन में डाउनलोड करके, इसको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, डाउनलोड करके हम यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरा माइनिंग कितना हो चुका है पाई कॉइन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ऊपर सबसे पहले ये जो बटन है, अभी देखिए मुझे जो नोटिफिकेशन आया है ना, अभी ये जो बटन है, ये बटन पे बार बार हमें क्लिक करना पड़ता है 24 आवर्स में, सिर्फ दिन में एक बार, ठीक है, बार बार नहीं, एक बार, ठीक है, दिन में। तो आपके सामने मैंने कर दिया है अभी। तो यहाँ पे ये जो मीटर भाग रहा है ना दोस्तों, इतना 5666 मेरा जो पेज, मेरा आईडी नहीं है, मेरे मॉम का आईडी है जहां से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर रन कर रहा हूँ, बट इतना पाई कलेक्ट हो चुका है। तो एक पाई की भी कीमत चली जाती है बिटकॉइन की जैसे, तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो जितना ज्यादा कॉइन्स को माइन करके रखेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने 60 से 65 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं पाई नेटवर्क के कंसेप्ट के ऊपर। ये जो सारी चीजें हैं आपको वो कंसेप्ट जो यहाँ पे पाई नेटवर्क के फाइल्स में, जो कि प्लेलिस्ट में कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी आपके मन में ये भी डाउट रहेगा कि इसकी वैल्यू कैसे बिल्ड होगी। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क कंसेप्ट ऐसा भी है कि यहाँ पे आप जितना ज्यादा इन्वाइट करोगे ना अपने दोस्तों को, उतना ज्यादा माइनिंग का आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। यानी कि ये जो मीटर ये और ज्यादा स्पीड की तरह से स्पीडली भागते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये आप ज्यादा इन्वाइट करते जाओगे उतना उतना माइनिंग स्पीड बढ़ते जाएगा। तो इतने यूजर्स अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं 80 लाख से 90 लाख। तो ये करेंसी धीरे धीरे ऐसे मार्केट में प्रमोट हो रही है, लोगों के नजर में आ रही है, लोगों को पता चल रहा है। तो ये कंसेप्ट मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पे मौका है आपके पाई कॉइन्स को यहाँ पे फ्री में कलेक्ट कर लेने का। जब भी ये कंसेप्ट जो कि फेज 3, अभी फेज 2 चालू है, इसका टेस्टनेट फेज में है, जब भी फेज 3 लॉन्च हो गया आएगा, ये कंसेप्ट जो कि पाई नेटवर्क का पाई कॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे फॉर्म हो जाएगा, तब भी हमारे पास रहेंगे हमारे फ्री वाले पाई, जो कि हम वहां पे बेच सकते हैं दूसरे कस्टमर्स को जो इसको खरीदना चाहते हैं बिटकॉइन के जैसा। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा। कोई भी डाउट रहता है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको एक से एक आपका जो कि डाउट रहेगा आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 100% के साथ कह सकता हूं, क्योंकि टोटल कवरेज अभी तक हर क्रिप्टो सपोर्ट ने इसके ऊपर दिया है और आगे भी देते रहूंगा। आपको बेनिफिट हो, यही मेरी विश है। तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, हम में से कई सारे दोस्त लोग हमारा जो भी टाइम है वो इंटरनेट पे देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आपको टाइम, आपका जो मनी है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिर भी आपको यहाँ पे ना दोस्तों थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा 10 मिनट भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया ना तो भी बहुत है, और खुद की वैल्यूज देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको डेली यहाँ पे ये जो बटन है, ग्रीन वाला बटन, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा हर एक 24 आवर्स के बाद, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको प्लेलिस्ट में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो